नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहायती काबिल एहतराम सामाईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे मुल्क के हालात इन दिनों में जा रहे हैं, सबसे पहले तो जो नवाज़ शरीफ या पीपल्स पार्टी या जो भी दूसरे पीटीआई के अलावा सबसे मादरत, क्योंकि आपको इन बातों की तकलीफ़ ज़रूर होगी, लेकिन हमारे मुल्क की जो हालत इस वक्त चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हम सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। और ख़ास कर जो सफ़ेद पोश तबका है ना, बेचारों का कैसा हाल होगा, अल्लाह ताला की ज़ात ही अपने फ़ज़ल और करम से उनकी मदद फरमाए। क्योंकि इन हुक्मरानों से अगर ये तवक्को की जाए कि ये अपनी अय्याशियाँ कम कर दें, ये कोई इस आवाम के बारे या इस मुल्क के बारे में सोच लें, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो तो ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं ना, बैंस के आगे बींड बजाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इन हुक्मरानों से इस तरह की बात करना, ये तो ऐसे ही है जैसे बैंस के आगे बींड बजाना। लेकिन मैं अपने उन भाइयों से, उन काबिल एहतराम बुज़ुर्गों से और उन बच्चों से ये गुजारिश करता हूँ जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने वसाइल दिए हुए हैं, और उन सब से गुजारिश है कि वो अपने माल से, हर एक को पता होता है कि मेरे हमसाए या मेरे गांव के कौन कौन से लोग हैं जो इन हालात से दो चार हैं, और खुफिया तरीके से उनकी मदद की जाए। और ऐसे मदद की जाए, ये नहीं कि उन्हें बताकर इस तरह जैसे वो माल आपका है ही नहीं और आपने इस तरीके से देना है, उन्हें पता भी ना चले कि ये आप दे रहे हैं। खुदारा खुदारा खुदारा, ये आप सब से गुजारिश है, सारे पाकिस्तानियों से, जो बैरून मुल्क हैं उनसे भी और जो अपने मुल्क में हैं, जिनकी भी ताकत है, अपनी ताकत के एतबार से देना है ना। अगर एक की ताकत सिर्फ 1000 रुपया है तो वो 1000 रुपया किसी ऐसे सफ़ेद पोश आदमी को दे दे। अंदाज़ा लगा लें, इन हुक्मरानों को तो इस पर तरस ही नहीं आ रहा। एक आदमी अगर उसकी 25,000 रुपया तनख्वाह है और उसका 20,000 रुपया बिजली का बिल आ गया है, वो बेचारा करेगा। या अगर 10,000 भी आ जाए, 25,000 उसकी तनख्वाह है, वो बेचारा क्या करेगा। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि रज़ा के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए आप सब कोशिश करें। और इन दिनों में जो सुनने में आ रहा है कि इन्होंने जो इमरान खान ने सेहत कार्ड को बहाल किया था, इन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। अगर जो भी गरीब आदमी आप बीमार देखें, हॉस्पिटल देखें, या घर में बीमार है या हॉस्पिटल, बाद ऐसे भी होंगे जिन बेचारों बेचारों के पास इतनी ताकत नहीं कि वो अपने मरीज़ को कहीं हॉस्पिटल ले जाएं। तो खुदारा खुदारा खुदारा, जिसके पास ताकत हो वो उनकी अपनी ताकत के एतबार से उनकी मदद फरमा दे। और ऐसे मदद, ये जो होता है ना, सही बात है, शोमेंट ये नहीं करनी, अपने सिर्फ अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अल्लाह ताला की ज़ात इन चीज़ों से बहुत खुश होती है, और उस बाबरकत ज़ात ने ही आपको नवाजा हुआ है। ये नहीं कि ये आपकी अपनी कमाई है। आज हम सही बात है, हर आदमी यही सोचता है ना कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत अक्लमंद हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और इस वजह से मेरे पास माल है। नहीं, ये उसकी भूल है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात कलाम पाक में फरमाते हैं, मैं जिसे चाहूँ उसे बेहिसाब नवाजती। और इमरान खान ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से पाकिस्तानी अवाम के लिए उस बाबरकत ज़ात ने एक तोहफ़ा अता फरमाया कि जिसने अंदाज़ा लगाएं
पहले 12,000 से 14,000 कर दिया गरीब घरानों के लिए। ये अलग बात है। हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो हर गांव या हर शहर हर मोहल्ले में तो वो अकेला जा नहीं सकता, उसने ड्यूटी लाई अपने MNAs और MPAs की। और अगर इन्होंने सही लोग मुंतखब नहीं किए तो उसमें इमरान खान का कसूर नहीं, लेकिन उसने कम अज कम जो भी लोग लिखकर इन्होंने पहुंचाए, हर घराने को पहले 12,000 फिर 14,000 मिलता रहा। फिर सेहत कार्ड के एतबार से 10 लाख रुपया हर घराने को मिलता रहा, यानी कि वो अपना इलाज करवा सके। 10 लाख तक, ये थोड़ी रकम नहीं, और गरीबों की काफ़ी मदद। अफसोस इन जालिमों ने वो भी छीन लिया। पता नहीं, वैसे हर आदमी की अपनी अपनी सोच। मैं तो कम अज़ कम इस लिहाज से सोचता हूँ कि एक दिन हम सब ने मर जाना है, अल्लाह के यहाँ हम सब ने पेश होना है, अपने अमाल का जवाब देना है। क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर किसी को इख्तियारात देती है ना, तो उसकी रईयत के बारे में उससे बाज़पुरस होगी। जितनी ज़्यादा उसकी रईयत में आते हैं, जैसे एक वज़ीर आज़म है, उसके रईयत में पूरा पाकिस्तान आता है। क्या जवाब देंगे? मैं हैरान हूँ अपने उन भाइयों से जो आज भी यही समझ रहे हैं कि जो ये कर रहे हैं वो ठीक है। ओ खुदारा खुदारा खुदारा, यही लोग जब इमरान खान नहीं था तो एक दूसरे को चोर कहते। फजलुर रहमान साहब, मैं उन्हें मौलाना साहब कहना तो मुनासिब ही नहीं समझता। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को अपनी अपनी कब्रों की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और वो मौलाना वो जो फजलुर रहमान साहब हैं, वो इन दोनों को चोर कहते थे। और एक इमरान खान आया, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात के फजल और करम से ईमानदार हुक्मरान आया, और ये सारे चोर इकट्ठे आज सब के लिए एक दूसरे के ये भाई भाई हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर हम इस तरह अलग अलग रहे ना तो हम मारे जाएंगे। हम इकट्ठे होकर इस अकेले को ख़त्म कर देते हैं। और आज बेशक देख लेना, अगर ये तो ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला की ज़ात के हाथ में है ना, अगर इमरान खान इस दुनिया से चला जाता है, और जैसे मेरे और आपके हालात हैं ना, हम इस काबिल तो है नहीं कि हम अपने लिए बाहर निकल सकें, हम अपना हक किसी से मांग सकें, हम किसी से ये कह सकें कि हमें आज़ादी चाहिए और हकीकी आज़ादी चाहिए। अगर एक गरीब आदमी जुर्म करता है तो उसे सज़ा मिलती है, वो अरेस्ट हो जाता है, उस बेचारे का ना भी कसूर हो फिर भी हम अरेस्ट करवा सकते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। और जो बड़ा आदमी अगर जुर्म करे तो उसे कोई पूछने वाला नहीं, जबकि इमरान खान साहब यही इसी बात पर जोर देते हैं ना कि मुल्क पाकिस्तान में हर शहरी आज़ाद है, और हर शहरी जिसके ऊपर ज़्यादती हो उसका पूरा हक है, बेशक ज़्यादती करने वाला मुल्क का हुक्मरान ही क्यों ना हो, उसे हक पहुंचता है कि उसके खिलाफ भी वो पर्चा कटवा सके, इंसाफ मांग सके। और अगर वाकया ही उस हुक्मरान ने, ये भी होता है ना, हम तो ऐसे ही हैं ना, सही बात है, हम खुद भी झूठ बोलते हैं, पैसों के पीछे बिक जाते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। और इसी वजह से अगर हमारा नज़रिया यही है, हम अगर चोर हैं तो एक अल्लाह के वली ने ये अल्फाज अदा किए थे कि जहाँ 40 चोर हों, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा वो उन चोरों का सरदार होगा। अगर हम चोर हैं तो हमारे ऊपर हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ किया करें, अल्लाह ताला की ज़ात हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब को हदायत अता फरमा दे, आमीन। और अगर ये बातें अच्छी लगें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक दीन के हवाले से भी चंद बातें होंगी, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, और ए अल्लाह जो इस मुल्क के बारे में सही मुखलस है उसे यहाँ मुसल्लत फरमा। ए अल्लाह हम इस काबिल नहीं, हम बहुत गुनहगार हैं,
हमें भी माफ़ी अता फरमा।